जी जी, आप आनंदी की सबसे बड़ी ताकत हो। आप ऐसे मत टूटो, नहीं तो उसे कौन संभालेगा। आज आनंदी ने अपने बचपन से जुड़े रिश्ते को खोया है और साहस जुटाया होगा उसने इसके लिए। बाहर से भले ही जैसी दिखे, पर भीतर भीतर सब कुछ बिखर गया होगा। जी जी, वो सब जो टूटा है उसे हमें ही समेटना होगा। आनंदी का हौसला बनना होगा हमें। एक नया जन्म हुआ है आनंदी का। अपने घर में जन्मी इस बेटी को हमें पालना है, पोसना है और एक दिन किसी और के हवाले कर देना है। यज्ञ ने आनंदी के साथ जो कुछ भी गलत किया था उसे आनंदी के दिमाग की स्लेट से मिटाना है और कुछ नई नई खुशियां लिखनी है। जग्या की ओर से तो सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मैं ही कुछ टूटे तार पकड़े बैठी थी। आज सब कुछ पीछे छोड़ दिया मैंने। ये रहे तलाक के कागज हैं। ये कागज वो कर जाएंगे जो इतने सालों में मेरा दिल नहीं कर पाया। आज सब कुछ छूट गया। अब जग्या पर मेरा या मेरे रिश्ते का कोई बोझ नहीं होगा, कोई बंधन नहीं रहेगा। अब वो जैसे चाहे वैसे जी सकता है अपना जीवन गौरी के साथ। अब ना ही मेरी जिंदगी में उसके कुछ बोलने का अधिकार रहेगा और ना ही उसकी जिंदगी में मेरे दखल देने की कोई शिकायत। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी अकेली, बिना किसी झूठे सहारे के और बिना किसी झूठी आस के। कोशिश करूंगी कि बीते हुए दिनों की कोई भी याद मेरे आने वाले जीवन का हिस्सा ना बन सके। सब कुछ भुला दूंगी, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ करूंगी मैं। शायद दिशा मिल ही गई। अब मेरा जीवन सिर्फ जैक सर के लिए होगा। जैक सर की उन्नति ही मेरे जीने का मकसद है।
नहीं जगत, एक घुट भी और नहीं। अरे गौरी बचा ही कितना उसमें, थोड़ा सा पी लो। लो जगत, खिला खिला के मारोगे क्या? पहले एक डोसा, फिर एक वड़ा, और अब ये जूस। तुम ना बहुत जिद्दी हो गई हो गौरी। अब चले? मैं रात को अपने लिए दाल चावल बनाने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा मन है खाने का तो बता दो, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं क्या मैं? सर सच कहूं डॉक्टर जगत, बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनता हूं। वो डॉक्टर जिसे आज एग्जाम के बारे में डिस्कस करना चाहिए था, वो क्या कर रहा है? रात के खाने में मेनू के बारे में डिस्कस कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कोई एहसास भी है कि अपनी लापरवाही की वजह से तुमने आज क्या खोया है। सच कहूं डॉक्टर जगत, कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी मैंने तुमसे, और आज तुमसे उतनी शिकायत भी है। जितनी शिकायत तुमसे है ना, उतनी अपने आप से भी है। और वो इसलिए कि मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी एक इंसान को पहचानने में। लेकिन सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी जगत के। नो डॉक्टर गौरी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत निराश किया तुमने डॉक्टर जगत, बहुत निराश किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे इतने टैलेंटेड लोग अपने करियर को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो भैरव में कल सुबह इसी कोर्ट कचहरी के काम से जयपुर जा रहे हैं। जयपुर या मुंबई? अगर अपने आप को संभालने की हिम्मत ना होती तो उन कागजों पर कभी साइन नहीं करती, और अगर साइन कर भी लेती तो आपके सामने खड़ी ना हो पाती मैं। इसीलिए मुझसे कुछ मत छुपाइए। जानती हूँ एक न एक दिन जग्या को उन तलाक के कागजों पर साइन तो करना ही होगा ना। तने कैसे पता चढ़ गया वजह सब? मना कर रखो तो मैंने सबको तने बताने से। आप ही कहती है ना कि मैं झूठ बोलते ही पकड़ी जाती हूँ, लेकिन पता है आपको, मैं तो छोटी सी, पर आप इतनी सीखी सिखाई होकर भी झूठ बोलने में उतनी ही कच्ची है जितनी कि मैं। ना तो मैं झूठ बोल पाती हूँ और ना ही आप। गौरी, मैं ऑटो रिक्शा ले आया हूँ,
जल्दी चलो वरना लेट हो जाओगे एग्जाम्स के लिए। जगत एक मिनट। हाँ अरे क्या कर रही हो, चलो ना। हाँ बस हो गया। ऑटो ले आए तुम? हाँ हाँ। जगत तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी ना। अरे मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं जगत, तुम बाहर बेंच पर बैठो और मैं अंदर एग्जाम दूं। तुम्हें देखकर लोग तुम पर कमेंट्स करें, जानते हुए भी सवाल करें कि तुम एग्जाम्स क्यों नहीं दे रहे हो, और फिर तुम्हारा दिल दुखे। मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं यहाँ अकेला घर पर ऐसे खाली बैठा बैठा तो बोर हो जाऊंगा मैं यार। मैं तुम्हें बोर होने ही नहीं दूंगी, बहुत सारा काम करवाऊंगी तुमसे। क्या? आज मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मेरा सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरे डार्लिंग हस्बैंड के लिए। तुम जो भी कहोगे यस बॉस कहकर मानूंगी, खूब पैम्पर करूंगी तुम्हें। ऐसा क्या? ये दुश्मन कहाँ से आ गया बीच में? दुश्मन नहीं, लिस्ट है, घर के सामान की लिस्ट, जाकर मार्केट से ले आना। अरे कैसा सामान भाई? घर गृहस्थी का सामान, दाल आटा सब्जी मसाले, कुछ भी नहीं है घर में। मैं सोच रही थी कि एग्जाम्स के बाद घर आकर तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं, जो भी तुम्हारा मन करे ना बता देना। और मेरा मन कुछ और करने के लिए कहे तो? हाँ, डिनर के बाद एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी के लिए चलेंगे, बस मैं और तुम। यही कहना चाह रहे थे ना? यही कहना चाह रहा था मैं, मूवी देखने जाएंगे। देखा, टॉपिक चेंज करना कोई तुमसे सीखे गौरी। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। चलो बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पूरे महीने भर का सामान लिखा है। दाल ही 90 रुपए किलो है। और क्या लिखा है? काजू बादाम बटर चीज। गौरी के ट्रीटमेंट में वैसे ही बहुत खर्चा हो चुका है, सेविंग्स भी खत्म होने को आई अब तो। और वैसे भी गौरी को जॉब मिलने में टाइम तो लगेगा ही, और सैलरी उसके 1 महीने बाद। तब तक क्या करूंगा मैं? ये दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार ने मुझे पैसे दिए। अगर आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से, मैं पढ़ पाया काम कर पाया तो तुम्हारी वजह से। बस बस और ऐसा नहीं चाहिए मुझे किसी का। बिना तुम्हारे, बिना अपने परिवार की मदद के बिना भी जी सकता हूँ। अब तो वहां से भी पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं। क्या करूं यार मैं? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जल्दी जल्दी पहुंचना है। आज बच्चों की परीक्षा के पर्चे भी जांचने हैं। आनंदी, खाने का डब्बा तो ले जा। लाडो, मन ना है तो आज रहने दे, मत जा स्कूल
ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ, और मन क्यों ना होगा। आनंदी तू चाहे कितना ही छुपा ले, पर मैं जानती हूँ कितने तनाव में होगी तू। क्या चल रहा होगा तेरे भीतर। पर्चे ही तो जांचने हैं ना, भूल ही कर लेगी तू ना जा आज। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फूली को ज्यादा देर तक स्कूल में रोक नहीं सकती ना। इतना छोटा है उसका बेटा, ये अच्छा थोड़ी ना लगता होगा अपनी माँ के बिना। आप चिंता मत कीजिए मेरी, ठीक हूँ मैं। देखा तूने कहना किस तरह से जबरदस्ती कर रही है अपने साथ, अंदर ही अंदर लड़ रही है अपने आप से, और मैं चाहते हुए भी कुछ ना कर सकती हूँ। जी जी, इस समय आनंदी अपने आप को जितना काम में उलझाएगी उतना ही अच्छा है उसके लिए। आनंदी के घाव पर स्कूल का काम किसी मरहम से कम नहीं। आराम मिलेगा उसे, ध्यान भी बढ़ जाएगा उसका। पर कहना तूने देखा ना कितना तनाव था उसके चेहरे पर। वो तो हो गई ना जीजी। आनंदी जानती है कि उसके और जगिया की रिश्ते की डोर जो अब सिर्फ एक ही कलम के सहारे लटकी हुई है, किसी भी समय दस्तखत करते ही टूटने वाली है। अब तक तो आशा और भाई साहब मुंबई पहुंच गए होंगे। रिश्तों के भीतर छिपे यथार्थ के घाव जब रिसने लगते हैं तो भीतर जाकर इंसान अपने आप ही अपने पुराने को काटने लगता है। बस यहीं से नई चेतना का